यूरोप में अमीर जमात इस्लामी के काफिले के करीब धमाका हुआ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हमले में महफूज रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक और अहम खबर से आपको अपडेट करें कि यूरोप में अमीर जमात इस्लामी के काफिले को निशाना बनाया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब इत्तलात के मुताबिक एक धमाका हुआ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस हमले में अल्लाह ताला के फजल व करम से महफूज रहे हैं। डेवलपिंग स्टोरी है ये। इस हवाले से जू हमें मज़ीद अपडेट्स मौसूल होंगी, हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त हम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर कन्फर्म कर सकते हैं कि यूरोप में अमीर जमात इस्लामी के काफिले के करीब धमाके की इत्तलात हैं। ये धमाका खुदकुश नौइयत का था, प्लांटेड डिवाइस थी या आईईडी थी, इस हवाले से अभी कुछ पता नहीं चल सका है। इस अफसोसनाक वाक़े में कितने अफराद ज़ख्मी या खुदा न खास्ता शहीद हुए हैं, इस हवाले से भी कोई अपडेट्स नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस हमले में महफूज रहे हैं। यूरोप में आज जमात इस्लामी का जलसा था और इसी सिलसिले में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे में शिरकत करने के लिए जा रहे थे कि ये धमाका हो गया। यूरोप में अमीर जमात इस्लामी के काफिले के करीब धमाके की इत्तलात हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस हमले में इत्तलात के मुताबिक महफूज रहे हैं। यूरोप में आज जमात इस्लामी का जलसा था और इसी जलसे में शिरकत करने के लिए सिराजुल हक तशरीफ़ लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ये धमाका हो गया और यूरोप में अमीर जमात इस्लामी के काफिले के करीब धमाके की इत्तलात हैं। इस धमाके की नौइयत का अभी तक तायुन नहीं हो सका है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का अच्छी खबर यह है कि इस हमले में महफूज रहे हैं। यूरोप में आज जमात इस्लामी का जलसा था और इसी जलसे में जाते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की गई, लेकिन वो इस हमले में महफूज रहे। बलूचिस्तान के इलाके यूरोप में अमीर जमात इस्लामी के काफिले के करीब धमाके की इत्तलात हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस हमले में महफूज रहे हैं। यूरोप में आज जमात इस्लामी का जलसा था और इसी जलसे में शिरकत करने के लिए सिराजुल हक जा रहे थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम से। कासिम, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आ रही हैं इधर कोयटा में, वो ये है कि सिराजुल हक जो अमीर जमात इस्लामी है वो जोब में एक जलसे में शिरकत के लिए जो है ना वो आए थे। तो वहाँ पे जो है ना एक बम धमाका हुआ है उनके काफिले पे, जिनमें एक शख्स जांबाक हुआ है, लेकिन सिराजुल हक है वो खुद महफूज हैं। और अभी तक जो इब्तदाई इत्तलात ये हैं कि वो ये उन पे जो है ना कोई खुदकुश हमला हुआ है। तो इस सिलसिले में मजीद जो है ना वहाँ के जो सरकारी हुकाम है वो जाए वक़ुआ पे पहुँच रहे हैं और वो जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, ताकि ये मालूम किया जा सके कि ये जो धमाका है ये वाकई कोई खुदकुश है या कोई और जो है ना वो कोई और जो है ना वो जरिया था इस धमाके का। तो इस सिलसिले में जो है ना अभी तहकीकात का सिलसिला जारी है। अच्छा कासिम, ये बताइएगा कि यूरोप कोयटा से कितने फासले पर है और यहाँ अमूमी तौर पर सिक्योरिटी के क्या हालात रहते हैं? देखें, जोब बलूचिस्तान का जो जिला है ये खैबर पख्तूनख्वा से मुत्तसिल है और ये जो अब जो कबायली जिला है खैबर पख्तूनख्वा का वजीरिस्तान, इससे मुत्तसिल है और कोयटा से अंदाजन ये 300-350 किलोमीटर के फासले पर ये शुमाल मशरिक में वाक़या है, जहाँ इसकी सरहदें अफगानिस्तान से भी मिलती हैं और उधर जो है ना वो वजीरिस्तान से भी मिलती हैं। तो इधर पहले भी जो है ना बदअमनी के वाक़यात पेश आते रहे हैं, लेकिन जोब में जो है ना सूरत-ए-हाल उतनी ख़राब नहीं है जिस तरह के बलूचिस्तान के पास दीगर इलाकों में। और अमूमी तौर पर कासिम, जमात इस्लामी की जो जलसे और रैलियां होती हैं वहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी इतनी नहीं होती है जितनी दीगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जलसों में होती है। देखें, जो जमात इस्लामी के हैं उनको मतलब ज़्यादातर कम से कम बलूचिस्तान के तक कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो थ्रेट या इस तरह का वो नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो उनके लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो सिक्योरिटी के इंतजामात वगैरह नहीं किए जाते हैं।